क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया के 99% लोगों से आगे निकलना बहुत आसान है और इसमें दिन के सिर्फ 5 मिनट लगते हैं वीडियो के एंड तक टिके रहना, और मैं तुम्हें इसका एक फुल प्रूफ प्लान दूंगी। अब तुम सोचोगे कि मैं कौन हूं और तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने आस पास देखो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, बिना मन के काम पर जाते हैं, सिर्फ इतना काम करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला ना जाए, और फिर वापस आकर 100 बहाने ढूंढते हैं वो काम ना करने के जो उन्हें असल में करना चाहिए। लोग इतने आलसी और भटके हुए हैं कि उन्हें गलत चीजों के पीछे भागने की आदत हो गई है। मेरे घर के पास एक पार्क और ओपन जिम है जो बिल्कुल फ्री है, फिर भी वहां कोई नहीं होता। लेकिन जब मैं शाम को लोगों के घरों की बालकनी या खिड़कियों की तरफ देखती हूँ, हाँ थोड़ा क्रीपी है पर सुनो, तो मुझे हर घर में लोग अपने फोन या टीवी स्क्रीन से चिपके हुए दिखते हैं। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में जी रहे हैं, जहां दिमाग सुन्न करने वाला मजा बस एक स्वाइप दूर है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स डिजिटल नशे की तरह हैं। ये तुम्हारे दिमाग को सड़ा रहे हैं और ये कंपनियां इस लत को और भी एडवांस बना रही हैं। पर सच बताऊं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इमेजिन करो तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां हर कोई सस्ते नशे में धुत पड़ा है। अगर तुम अकेले इंसान हो जो वहां होश में है, तो सोचो तुम्हारे पास कितना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। जब तक तुम इस ज़ॉम्बी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, तब तक लाइफ में आगे निकलना इतना आसान कभी नहीं था। और इसके लिए तुम्हें दिन के बस 5 मिनट चाहिए। यह है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल 1। छोटे छोटे कामों से होने वाली खींच यानी एनोयंस को गले लगाना। एक स्मॉल विन या छोटी जीत का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। यह कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसमें बहुत कम मेहनत लगती है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे नहीं करते। जैसे एस्केलेटर या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या फिर स्विगी और ज़ोमैटो पर 30 मिनट तक जंक फूड स्क्रॉल करने की जगह चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पी लेना। जब तुम फोन उठाओ तो बिना सोचे समझे रैंडम रील्स वाले ऐप पर क्लिक करने की जगह कोई काम का वीडियो या पॉडकास्ट चला लेना। ये काम करने में कोई बहुत ज्यादा दर्द या पसीना नहीं आता, बस थोड़ा इनकन्वीनियंट या असुविधाजनक लगता है। इसे कहते हैं कलेक्टिव कंफर्ट जोन। लोग इसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि अपने दिमाग में कूड़ा भरना आसान है, पर तुम अलग हो। तुम्हें इस बबल से बाहर निकलना है और इन छोटी छोटी जीतों की एक डेली आदत बनानी है। जब ये आदतें ऑटोमेटिक हो जाएं, तब तुम तैयार हो लेवल 2 के लिए। लेवल 2 है डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा की पावर को इस्तेमाल करना। इसका रूल बहुत सिंपल है। दिन में सिर्फ एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें एंग्जाइटी होती हो, बस एक। कलेक्टिव कंफर्ट जोन के बाहर एक और बबल होता है जिसे पर्सनल कंफर्ट जोन कहते हैं। लेवल 1 में तुम्हें सिर्फ चिड़चिड़ाहट होती है, पर लेवल 2 तुम्हें डराता है। जैसे अपने उस रिश्तेदार या दोस्त के मुंह पर सीधा ना बोलना जो तुमसे फ्री में काम करवाना चाहता है, या फिर जब कोई ट्रैफिक में अचानक तुम्हारे आगे गाड़ी लगा दे तो उसे गाली देने की बजाय चुपचाप आगे बढ़ जाना और बड़े इंसान बन जाना। जो भी हो, दिन में बस एक बार अपने इस कोटे को पूरा करो, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें कट मारे तो तुम फ्री हो उसे गाली देने के लिए। तुम्हें दिन में बस एक फ्री पास मिलता है। याद रखना, तुम जो भी अनकंफर्टेबल काम चुनोगे, मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हारे आस पास कोई और इस तरह से खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल करके लेवल अप करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस एक बार इस डिस्कम्फर्ट की आदत पड़ गई तो तुम भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे। अब आता है लेवल 3, पेन यानी दर्द की पावर को समझना। क्या तुम्हें पैटर्न समझ आ रहा है? लेवल 1 चिड़चिड़ाहट है, लेवल 2 एंग्जाइटी है और लेवल 3 दर्द है। दर्द और असुविधा में फर्क होता है। किसी से जाकर बात करना असुविधाजनक है, पर दर्द तब होता है जब वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर दे। अगर तुम्हें रिजेक्शन नहीं मिला तो तुम लेवल 3 तक पहुंचे ही नहीं। लेवल 3 का मतलब है जानबूझकर उस दर्द को ढूंढना और उसे अपनी ग्रोथ के लिए डेली आदत बना लेना। अब तुम सोचोगे, मैं ऐसा क्यों करूं? दर्द तो दर्द होता है ना, किसे पसंद है? सच तो ये है कि दर्द एक ऐसी चीज है जिससे तुम भाग नहीं सकते। ये घूम फिर कर तुम्हारे पास आएगा ही।
या तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ या फिर एक आलू की बोरी की तरह पड़े रहकर इसके आने का इंतजार करो। या तो तुम अपना दर्द खुद चुनते हो या फिर जिंदगी तुम्हारे लिए दर्द चुन लेती है। मैं बुढ़ापे में बीमारियों और डॉक्टरों के चक्कर काटने के दर्द से बेहतर आज जिम में पसीना बहाने का दर्द चुनती हूँ। मैं कल की बेरोजगारी, पछतावे और रिश्तेदारों के ताने सुनने के दर्द से बेहतर आज रात भर जागकर पढ़ाई करने और नॉलेज लेने का दर्द चुनती हूँ। तुम्हें कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक आम इंसान की तरह जीने में ही दर्द तुम्हें ढूंढ लेगा। और जब ऐसा हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। या तो तुम हमेशा की तरह रोना रो सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और एक लाचार विक्टिम बन सकते हो, या फिर तुम वो रास्ता चुन सकते हो जो 99% लोग कभी नहीं चुनते। तुम कह सकते हो कि हाँ, ये मेरी जिंदगी के जिम का एक और सेट है, खुद को मेंटली टफ बनाने का एक और मौका। दर्द कोई विलेन नहीं है, विलेन तुम हो जब तुम खुद को विक्टिम मान लेते हो। अगर तुम शिकायत करोगे तो तुम उस दर्द से भागोगे और कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आखिर में दर्द बस दर्द है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे अपनी कामयाबी का रास्ता बनाते हो या फालतू में रोने का बहाना। लाइफ में आगे बढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस 3 स्टेप सिस्टम के साथ तुम्हारे पास आगे बढ़ने की एक बहुत क्लियर सीढ़ी है जिसे तुम हर दिन फॉलो कर सकते हो। पर वो करने से पहले मैं नेक्स्ट वीडियो को फंड करने के लिए सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशंस कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो बटन दबा देना।